नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने अब तक पढ़ाई अपनी शुरू कर दी होगी। लास्ट वीडियो के बाद आप लोगों ने अब थोड़ा मेरी बातों को सीरियसली लिया होगा एंड यू गाइस हैव स्टार्टेड स्टडीइंग। एंड इफ नॉट तो भाई आज से शुरू हो जाओ। दिन प्रतिदिन डेली टाइम निकलता जा रहा है। फिर ऐसा लगेगा रात लास्ट में एकदम से बहुत सारा काम पाइल अप हो गया, क्या-क्या करें, कैसे-कैसे करें। इसलिए थोड़ा-थोड़ा काम लगातार डेली बेसिस पे करते रहें। एक जो बहुत मेजर डाउट जो बच्चों को आ रहा है, लाइक मेरे पास काफ़ी बच्चों के कॉल्स भी आए, वीडियो पे भी कमेंट हैं, मैसेजेस भी आए पर्सनल में। वो डाउट आता है कि भाई बुक्स को लेके कि भाई एक मटेरियल बता दो कि भाई हम पढ़ें कहाँ से? हम कौन-सी बुक फॉलो करें? या अगर आज हम तैयारी कर रहे हैं, इफ वी आर गोइंग टू द मार्केट एंड वी आर परचेजिंग सम बुक, तो व्हिच बुक शुड वी परचेज़? कि मतलब कौन-सा राइटर ज़्यादा ऑथेंटिक है, कौन-सा पब्लिकेशन ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो ये बहुत मेजर बच्चों का कंसर्न होता है। तो आई थॉट कि इस वीडियो में मैं आप लोगों का इस डाउट को बहुत अच्छी तरह पूरी जड़ से क्लियर कर दूँगा, ताकि आपको दोबारा आप किसी के पास बुक्स के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी-सी वीडियो होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि आप लोग जानते हैं क्लैट की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। 13th ऑफ जून को हम लोगों का एग्ज़ाम है। एंड अगर अभी तक भी आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो गाइज़ प्लीज़ की है तो प्लीज़ स्टार्ट कर दें, बिकॉज़ बहुत जल्दी ये टाइम गुज़र जाता है, पता भी नहीं चलता। एंड बहुत सारा सिलेबस होता है, धीरे-धीरे रोज़-रोज़ पढ़ते रहें, बहुत हो जाएगा। एंड अगर आप लोग कहीं पे कोचिंग ढूँढ रहे हैं, तो अनअकैडमी अपना एक नया फास्ट ट्रैक बैच लेके आया है, जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, क्लैट 5.0। ये एक फास्ट ट्रैक बैच है, तो अगर आप लोग एलएलबी का सोच रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आप लोगों को हेड स्टार्ट दे सकता है। बहुत अच्छी तरह आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर्स, आपको बेस्ट टीचर्स मिलेंगे। जो टीचर्स होंगे वो बहुत रिनाउंड फैकल्टीज़ होंगी, जो काफ़ी साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद पढ़ाने आई है। इसलिए आप लोगों को बेनिफिट करेगा। तो इसके साथ ही आप लोगों का एक डाउट सपोर्ट सिस्टम होगा, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपका कोई डाउट है, आप पिक्चर खींच के भेजो एंड वहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी इन लोगों की। और इतना ही नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों के डाउट्स लाइव लिए जाएँगे, उसमें लाइव आप लोगों के कमेंट्स वहाँ पे पढ़े जाएँगे। वहीं के वहीं ट्राई करेंगे कि आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाए। एंड अगर वहाँ पे आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता, तो उसी के आपको बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, जिनको आप लोग एन नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही नहीं भाई, बेस्ट कोर्सेज़ हैं, बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ना मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आप करते हैं, उतना ज़्यादा आप लोग अपना एडमिशन इंश्योर कर रहे हैं। तो इसलिए इन एग्ज़ाम्स में ना मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट सजेस्टिव होता है, देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद इनके पास सेक्शनल टेस्ट भी हैं, सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ है पूरी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट कर सकती हैं। तो आप लोग चाहे इंडिया में कहीं से भी हैं, आप अपना घर बैठे इनके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। कोई टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होगी, बहुत फ़ीज़िबल प्राइसेज़ हैं, रेट्स बहुत फ़ीज़िबल हैं इनके। एंड इतना ही नहीं, अगर आप लोग वहाँ पे मेरा रेफरल कोड OAKMS10, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इट्स OYEOAKMS10, अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, तो आप लोगों को एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि एक बार जाओ, और मतलब अगर आप लोग कुछ ढूँढ रहे हो, अगर आप लोगों को सही में कोई कोचिंग चाहिए, तो रेदर देन बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट करना, इधर-उधर करना, तो आप लोग इन पे एक बार ट्रस्ट करके देख सकते हैं। तो चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये थी कि भाई अब अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम बुक्स कौन-सी प्रेफ़र करें? व्हिच बुक्स शुड वी यूज़ इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस? तो भाई देखो, आसान भाषा में बात सिर्फ़ इतनी है कि ना कहीं न कहीं कोई भी, चाहे मैं किसी भी राइटर का नाम लूँ ना, तो हर बुक में कहीं न कहीं कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा रिलेवेंट होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा इर्रेलेवेंट होता है, किसी में कोई सा चैप्टर पहले है, किसी में कोई सा चैप्टर बाद में है। बट अगर मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैंने खुद भी तैयारी की, उसके बाद मैंने लगातार 1 साल मैंने पढ़ाया भी। एंड अगर मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो भाई मैंने जिससे तैयारी की थी एंड जिससे मैंने पढ़ाया, वो सेम बुक थी। अगर मेरे से अब भी कोई पूछता है, तो मैं उनको रिकमेंड सिंगल ही करता हूँ कि भाई मेरे को सिंगल पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें ना हर चीज़ बहुत प्रिसाइज़ली अच्छे से ईज़ी लैंग्वेज में समझा रखी है। तो बहुत मतलब मैं रिकमेंड सिंगल्स करता हूँ, बाकी यूनिवर्सल भी बहुत अच्छी बुक है। यूनिवर्सल और सिंगल में बस ये है कि सिंगल की लैंग्वेज थोड़ी आसान है, यूनिवर्सल की थोड़ी लैंग्वेज अगर देखा जाए ना, कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी, जैसे मान लीजिए जो सिंगल में जो चीज़ आपको 2 बार पढ़ के समझ में आ जाए, हो सकता है वहाँ पे आपको 3 बार पढ़नी पड़े, और कुछ नहीं है। थोड़े-से सिंगल में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, यूनिवर्सल में थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन्स कम है। इनके अलावा अगर हम देखें, तो एक अरिहंत की भी आती है सेल्फ स्टडी गाइड, वो भी ठीक है, मतलब कोई बहुत खराब नहीं कह सकते। पर अगर आप लोग अभी बुक परचेज़ करने जा रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको अगर कहूँ तो 7 आउट ऑफ 10 दूँगा। सिंगल और यूनिवर्सल में से आप कोई भी एक कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर, अगर आपने कर रखी है,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर करने जा रहे हो तो भाई मैं सिंगल प्रेफर करता हूँ, बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे आप वो परचेज कर सकते हैं। इसी में सवाल आता है कि भाई अगर हमें तैयारी करनी है करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स में क्या करें? तो भाई करंट अफेयर्स में मैंने यूज की थी, एक बुक आती थी अरिहंत की उस टाइम पे, तो अरिहंत करंट अफेयर्स की स्पेशल मैगजीन ही थी, तो मैंने एग्जाम के टाइम पे ली थी। उस टाइम पे ना क्या होता था, वहां तक के पिछले 1 साल तक के थे, तो वो मैंने यूज की थी। बाकी मैं अभी बच्चों को वही बोलता हूँ कि आप वो मैगजीन सी लो, उसमें क्या होता है एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं सारे क्वेश्चंस, एंड बहुत अच्छे होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, टॉपिक वाइज लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, एंड मतलब टॉपिक वाइज बाइफरकेटेड होते हैं, एंड वो बहुत रिलायबल होते हैं एंड रेलिवेंट होते हैं आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग जैसे मान लीजिए, आप जैसे हमें पता है कि भाई हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, तो हमने इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन 2 बार कर लिए। हमें पता है कि भाई हमारा डोमेस्टिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने वो नहीं पढ़ा। हमें पता है हमारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमने बहुत थॉरली पढ़ लिया। तो ये आप लोगों को उससे एक एडवांटेज मिल जाता है कि भाई सेक्शन वाइज बाइफरकेटेड होता है। तो अगर आप जीके के लिए मेरे से पूछें तो मैं आप लोगों को अरिहंत का ही बताऊंगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको वही है, आपकी वो जो बुक आएगी ना, जो भी, चाहे आप यूनिवर्सल ले रहे हो चाहे आप सिंगल ले रहे हो, वो बुक आपका एक कंप्लीट पैकेज होगा। उसमें आपका स्टैटिक जीके का थोड़ा सा पार्ट भी होगा, उसमें आपकी इंग्लिश भी होगी, उसमें लीगल भी होगा, उसमें लॉजिकल भी होगा, उसमें आपका पॉलिटी भी होगा, उसमें सब कुछ होगा। तो इसके अलावा आपको फिर किसी और बुक की जरूरत नहीं होगी। वहीं उन द अदर हैंड कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि भाई अगर हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं, तो भाई अगर आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। बाकी लक्ष्मीकांत हमारे एंट्रेंस एग्जाम के पर्पस के लिए थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इतना एक्सटेंसिव लेवल ऑफ पॉलिटी वो एग्जाम में पूछते नहीं है। इसीलिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि भाई आप एक बार लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर अभी टाइम है पढ़ने का आप लोगों के पास, आप लक्ष्मीकांत पूरी तरह से कवर अप कर पाते हैं, तो वेल एंड गुड, आप लक्ष्मीकांत से करिए। पर एक बार एग्जाम के टाइम पे ना, क्योंकि क्या होगा, लक्ष्मीकांत से आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन एग्जाम से जो रेलिवेंट है वो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आप लोग एक बार उन बुक्स के भी क्वेश्चंस जरूर गो थ्रू कर लें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के लिए जितना उस बुक में है, क्या उतना नेसेसरी है? हाँ जी, मेरे हिसाब से उतना नेसेसरी है कि अगर आप उतना कर लोगे तो आप उससे रिलेटेड आसपास के क्वेश्चंस भी कर लोगे। इंग्लिश भी जितनी वहां दे रखी है उतनी मोर देन सफिशिएंट है, तो उसके अलावा आपको कहीं उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लीगल के क्वेश्चंस जरूर वहां से करें, लीगल के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है वहां से करना। सॉरी गाइस, लीगल के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है करना। लीगल में पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। लीगल की केस स्टडीज भी वहां पे दे रखी है, तो वो सब भी आप लोगों को अच्छी तरह करनी है, ठीक है। तो इसके साथ आई होप मैंने आप लोगों का बुक्स का डाउट क्लियर कर दिया होगा कि भाई अगर हमें बुक तैयारी स्टार्ट करनी है, वी आर गोइंग टू द मार्केट, तो हम क्या करें। तो आई थिंक अब इस वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो तैयार रहें, कल जीके वाले दूसरी अगली वीडियो आ रही है। तो इस वीडियो को इसी के साथ यहीं खत्म करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि अब तो धड़ाले से रोज वीडियो आएंगी, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।